मैंने टिर्री चलाता था, वो टिर्री भी किराए की चलाता था, वो भी रख ली उन्होंने कमीनों ने। अब वो 6 दिन से मैं लगा ऐसे मैं उधर कर्जे पे लिया था। क्या कर्जा लिया था प्लॉट में, प्लॉट है? घरवाली के नाम है प्लॉट। अब उस पर शक्ति नहीं है वो भी तबक्कों ने रखवा दिया। कहते हैं कि मजबूरी इंसान को वो काम करने पर भी मजबूर कर देती है जो उसने ख्वाब में सोचे भी न हो। ताज़ा उदाहरण यूपी के अलीगढ़ में देखने को मिला, जहां कर्ज में डूबे एक पिता को जब कुछ नहीं सूझा तो वो सपरिवार भरे चौराहे पर इकट्ठा हो गया और अपने ही बेटे की सेल लगा दी। ये गमगीन नजारा जिस किसी ने भी देखा वो सन्न रह गया। मैंने टिर्री चलाता था, वो टिर्री भी किराए की चलाता था, वो भी रख ली उन्होंने कमीनों ने। अब वो 6 दिन से मैं लगा ऐसे मैं उधर कर्जे पे लिया था। बता दें कि ये मामला शहर के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांधी पार्क चौराहे का है। यहाँ सड़क किनारे गांधी पार्क के पास एक ई रिक्शा चालक राजकुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ न्याय मांगने के लिए बैठ गया, जहाँ गले में तख्ती पर लिखा है कि मुझे बेटा बेचना है, मेरा बेटा बिकाऊ है। राजकुमार का आरोप है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उधार लिया था, लेकिन एक दबंग ने हेराफेरी करके हमको कर्जे में डुबो दिया और रुपए निकलवाने के लिए उसकी उस प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवा कर लोन करा लिया। राजकुमार ने आरोप लगाया है कि ना उसे प्रॉपर्टी मिली और ना ही हाथ में रुपया बचा है। दबंग लगातार उस पर रुपए वसूलने का दबाव बना रहा है। दबंग ने कुछ दिन पहले उसका ई रिक्शा छीन लिया। इस ई रिक्शे से वो अपने परिवार को पालता था। अब वो इतना परेशान हो चुका है कि अपने बेटे को बेचने के लिए बस स्टैंड चौराहे पर अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी बेटी के साथ आकर बैठ गया है। राजकुमार कहता है कि अगर मेरा बेटा 6 से 8 लाख रुपए में कोई खरीद लेगा तो कम से कम मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूंगा। बेटी को बेचकर मैं अपने परिवार भी पाल लूंगा। राजकुमार ने आगे और बताया कि वो क्षेत्रीय पुलिस के पास मदद की गुहार लगाने गया था, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। क्यों बैठे और ये क्या लिख रखा तुमने अपने? मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली, मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छीन ली दबंगों ने, मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हो? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ है आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है क्या? मैं बेटे का लटका रखा है, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, वही मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा ये बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पर इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पर। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है वो? कौन है? उनके नाम बताओ। सर उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा विहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे। फिलहाल राजकुमार को बेटे की बोली लगाता देख वहां से गुजरने वाले लोग ठिठक गए और कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, तो राजकुमार भावुक होकर अपनी समस्या बताने लगा, जिसके बाद मौके पर थाना गांधी पार्क पुलिस पहुंची और राजकुमार को उसके परिवार के साथ ले गई। साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।